बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कई अयाम से बार बार एक बात सुनाई जा रही है कि मदारिस मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के तहत आते हैं, जिन्हें उसूलन वजारत तालीम के तहत रजिस्टर होना चाहिए। मदरसा चूँकि तालीमी इदारा है तो इसलिए ये बात बड़ी खुशनुमा लगती है कि मदारस को वजारत तालीम के तहत रजिस्टर कराया जाए। और इसी एक चीज़ को लेकर दाढ़ी पगड़ी में मलबूस चेहरे भी जमीयत उलमा इस्लाम और फ़ाक़ुल मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर उतर आए हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि सोसाइटी एक्ट आखिर है क्या और इस पर जमीयत का और इत्तेहादी तंजीमात मदारिस दीनियत का इसरार क्यों है। आखिर सोसाइटीज़ एक्ट 1860 में बनाया गया है, एक कानून है जिसमें वक्तन फ़वक्तन हालात की मुनासिबत व ज़रूरत की तरमीम की जाती रही है। यह कानून बुनियादी तौर पर नॉन प्रॉफिट तंजीमों की रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया था, यानी वो तंजीमें या वो इदारे जो किसी माली मुनफ़अत के तमा के बगैर सिर्फ खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत माशरे में बेहतरी का किरदार अदा कर रहे हो, इनके लिए यह लाजिम करार दिया गया था कि वो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर करवा कर कानूनी हैसियत इख्तियार करे। अभी तक इस कानून में 21 मरतबा तरमीम किए जा चुके हैं और आखिरी बार तरमीम 21वीं तरमीम थी जो कि नेशनल एक्शन प्लान के उरूज के वक्त की गई थी। और इसी तरह उस वक्त भी पूरे पाकिस्तान से जब्बा व दस्तार को इस्लामाबाद इकट्ठा किया गया था और नेशनल एक्शन प्लान के तहत बावर कराया गया कि ये काम इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ जाएगी और पैगाम पाकिस्तान जारी कराया गया। सोसाइटीज़ एक्ट में 21वीं तरमीम अमल में लाकर उलमा को जमा करके नारा लगाया गया कि एक दिरीना मसला हल कर दिया गया है। मदारिस को कौमी दायरे में लाया गया, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की मुनाफिकत कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए अब एक नया शोशा छोड़ दिया गया है और इस बार अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए वजारत तालीम और वजारत सनत का लोलीपाप कुछ लोगों को दे दिया गया है कि जमीयत और जमीयत के हामी वफाकों पर यूँ हमला अंदाज हो जाए। क्या हम ये सवाल करने का हक नहीं रखते कि क्या नेशनल एक्शन प्लान के वक्त वजारत तालीम नहीं थी? जब पैगाम पाकिस्तान जारी किया गया तब वजारत तालीम कहाँ थी? जब सोसाइटीज़ एक्ट के तहत मदारिस के रजिस्ट्रेशन को तस्लीम किया गया तब वजारत तालीम कहाँ थी? तब ये पचंगड़े कहाँ थे? बात मगर वही है कि तब जमीयत से बग़्ज़ के इजहार के लिए शायद कोई कंधा मैसर नहीं था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि हम सोसाइटीज़ एक्ट पर क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो इसकी दीगर वजूहात के साथ साथ एक वजह यह भी है कि मदारस नॉन प्रॉफिट इदारे हैं। नॉन प्रॉफिट तमाम इदारे कानूनी तौर पर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होने के पाबंद हैं। जिस तरह से हमने पहले आपको बताया, सिर्फ मदारस नहीं बल्कि पाकिस्तान में बड़े बड़े असरी तलीमी इदारे भी सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर हैं। वहाँ क्यों ज़ुबानें गुंग हो जाती है, वहाँ क्यों किसी को वजारत सनत याद नहीं आते। बतौर नमूना चंद इदारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पूरे पाकिस्तान में सन मददुल इस्लाम है जो सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर है और आज तक अपनी तालीमी सरगर्मियाँ इस रजिस्ट्रेशन के तहत जारी रखे हुए हैं। नंबर 2 है द सिटी स्कूल, पाकिस्तान भर में फैला हुआ है। यह असली तालीमी इदारा ऐसे सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर है। क्या कोई इस सनती इदारे को इसको सनती इदारा कहने को तैयार है? नहीं ना। नंबर 3 है बेकन हाउस एजुकेशन सिस्टम के नाम से कोई ना वाकिफ़ है? नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इदारा पहले एक छोटे से तालीमी इदारे के तौर पर रजिस्टर हुआ, फिर इसने फलाही कामों में भी हिस्सा लेकर अपने नेटवर्क मुल्क के तौल अर्ज में फैला दिया। ये भी सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर है। क्या कोई इसको सनती इदारा कहने को कह सकता है? नहीं ना। नंबर 4 पे है गजाली एजुकेशन ट्रस्ट जो कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। 5वें नंबर पर है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से आप तो शायद नावाकिफ नहीं होंगे ना। और ये इदारा भी सोसाइटीज़ एक्ट के तहत चला जा रहा है और इसी के तहत रजिस्टर होकर तालीमी सरगर्मियाँ मुहैया कर रहा है। क्या किसी ने इसको सनती इदारा कह दिया है? नहीं ना। 6 नंबर पर है अलखिदमत फाउंडेशन स्कूल सिस्टम। ये पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और ये भी ऐसे एक्ट के तहत इसी मिनिस्ट्री के तहत ये रजिस्टर करवाई जा चुके हैं। 7वें नंबर पर है पाकिस्तान एजुकेशन सोसाइटी। ये सब तालीमी इदारे अगर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होकर तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं तो फिर फ़ाक़ुल मदारिस के तालीमी इदारों से किस चीज़ का खौफ है? आगे आइए चंद नाम इन इदारों के भी गिनवा लेते हैं जो कि तालीमी तो नहीं है, अलबत्ता नॉन प्रॉफिट इदारों के तौर पर काम ज़रूर कर रहे हैं और ये मारूफ नाम भी सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ही रजिस्टर किए जा चुके हैं। नंबर 1 है एदी फाउंडेशन है, चिपा वेलफेयर एसोसिएशन है, अखूद फाउंडेशन है, अंजुमन हमायत इस्लाम है, पाक क्रेसेंट सोसाइटी है। तमाम इदारे भी सोसाइटीज़ एक्ट के तहत आज़ादाना काम कर रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट से किसी को कोई मसला नहीं है, इनके काम में कोई रुकावट नहीं है। अगर ये माशरे की बेहतरी का काम कर रहे हैं तो मदारिस भी तो माशरे की इस्लाह का सबसे बुनियादी और ज़रूरी काम कर रहे हैं। इन पर मुश्किलात के दरवाजे क्यों खोले जा रहे हैं फिर? और फिर जब सोसाइटीज़ एक्ट में 21वीं तरमीम में इतनी सख्त बातें ऐड कर दी गई कि जिनके बाद किसी भी मदरसे के लिए बग़ैर रजिस्ट्रेशन के काम करना
ऐसा था कि तकरीबन उनके लिए नामुमकिन हो गया था, और इन तमाम शराइत को उलमा ने मुतफ़िक़ तौर पर तस्लीम भी कर लिया। तो अब क्यों एक नया महाज खड़ा कर दिया गया है? सोसाइटीज़ एक्ट में 21वीं तरमीम के बाद अब हाल ही में पास होने वाली 24वीं आईनी तरमीम में भी मज़ीद तरमीम की गई, जिन पर जमीयत उलमा ने इत्तेहादी तंज़ीमात मदारिस दीनिया की मशावरे से हर मुमकिन ताउन फराहम किया। अब बात रखी, कुछ रियासत की सुनी, कुछ रियासत से मनवाई गई। इस सब के बावजूद सदर मुमलिकत की जानिब से मसवदा वापस करना हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बदनीयती को ज़ाहिर करती है। मदारिस अगर आज चंद दाढ़ी और जेब पहने इस्टेब्लिशमेंट के पटफों के साथ लगे तो याद रखिए आगे वो बातें मनवाई जाएगी जिनका तस्वर भी आप नहीं कर सकते। यहाँ मुनाफिकत हुकूमत ने की है, धोखा हुकूमत ने दिया है, धोखा ब्यूरोक्रेसी ने की है। तो इनका मुकाबला करने के लिए पूरे पाकिस्तान के तमाम मदारिस को जमीयत की शाना बशाना खड़ा करना होगा, और इनके तमाम तलबा को और उनके मदरस के जितने भी लोग हैं उनके तमाम को जमीयत उलमा इस्लाम का साथ देना होगा और इस बिल को कामयाब कराना होगा। शुक्रिया।